हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये जो आपका वीडियो है वो है अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स किससे, पॉलिटी के सब्जेक्ट से। पार्ट 1 जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पॉलिटी के कुछ सब्जेक्ट्स की बात की थी जिससे आपको पढ़ाई अपनी शुरू करनी है लक्ष्मीकांत से। अब उसी को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कि पॉलिटी के और क्या ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको इसी ऑर्डर में आप लोग को पढ़ना है। तो हम बात करें किसकी, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है उससे आप मान के चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं प्रेसिडेंट से, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हो सकता है कि कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज पूछ लिया जाए, और ये बहुत ही कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको बहुत ही इन डेप्थ में जाके थोड़ा एक एक लाइन को जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ना पड़ता है, तब आपका जो ये क्लियरिटी है अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज वो क्लियर हो जाता है। देन बात करें कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हम लोग जो देखते हैं वो किस हेडिंग में आता है, दैट इज कम अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। ठीक है, तो ऐसे 5-6 आपकी पावर्स हैं जो हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। यानी इम्पीचमेंट है, ये भी पूछ लिया आपसे जाता है। देन अगर आप बात करें कि लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कई बार आजकल देखा है मैंने कि एग्जाम में आने लगा है। दे विल गिव यू 4 प्रेसिडेंट और उनको पूछेंगे कि क्रॉनिकली ऑर्डर में लगाओ कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा आया। उसके बाद जैसे कि आप सेकेंड टॉपिक अपना देख रहे हैं वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट हम जानते हैं इट इज व्हाट, अ बैकअप ऑफ प्रेसिडेंट बट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते रहते उसकी क्या क्या पावर्स होती है, वो कौन सी आपकी सिचुएशंस हैं जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, एंड वो कौन सी सिचुएशन है जब आपका वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ रिमेनिंग पीरियड 3 साल के लिए 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसमें आपको सब हेडिंग दिख रही हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो कौन करता है, हमें पता है कि इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट क्या उसके पैरामीटर्स हैं कि क्या किसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। ठीक है, देन आपका पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है वो आपसे पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो आपसे पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, जैसे कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आपका स्टेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मिनिस्टर ऑफ फ्री चार्ज हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, वो सारी चीज़ें पूछ लेंगे। देन एक कैबिनेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है तो आफ्टर स्पेशली 91st अमेंडमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट को लेके अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लाइक एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हाई कोर्ट है, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा एक आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा हाई कोर्ट में कितनी आपकी बेंचेस हैं, और वो बेंचेस का जो प्लेस है वो आपका कहाँ पर है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपके ट्राइब्यूनल्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। पर्टिकुलर किसी मैटर के लिए ट्राइब्यूनल्स बनी होती हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। देन आपके कंज्यूमर कमीशंस जो आपके, जैसे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल हो गया, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, ये आपको पढ़ना है। देन व्हाट आर द लोक अदालत, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन व्हाट आर द ग्राम न्यायालय, व्हाट आर द फैमिली कोर्ट्स, व्हाट आर द कमर्शियल कोर्ट्स, ये आपको इस ऑर्डर में पढ़नी है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट 2 के सारे टॉपिक आप इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके पॉलिटी में, आपके IFS के प्रीलिम्स में आ सकते हैं।